स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पंजाब में आज सुबह 11 बजे होगा नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। चरणजीत सिंह चन्नी लेंगे सीएम पद की शपथ। पंजाब के राज्यपाल से मिलकर चरणजीत चन्नी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चन्नी के साथ सिद्धू और हरीश रावत भी रहे मौजूद। पंजाब में डिप्टी सीएम को लेकर हरीश रावत बोले, पंजाब में होंगे 2 डिप्टी सीएम, आखिरी फैसला सीएम लेंगे। हरीश रावत ने चन्नी के नाम का किया ऐलान। दलित समाज से आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अमरिंदर सरकार में गृह मंत्री थे चन्नी। कैप्टन अमरिंदर पर हरीश रावत ने कहा है कि शपथ ग्रहण में आने या न आने का फैसला कैप्टन का होगा। 2022 चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। चरणजीत चन्नी को राहुल गांधी ने दी बधाई। नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। पंजाब के लोगों का वादा पूरा करें। चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट करके शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। कहा, पंजाब के जन कल्याण के लिए काम करता रहूंगा। चरणजीत सिंह चन्नी को पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी दी बधाई। कहा, उम्मीद है कि पंजाब का बॉर्डर सुरक्षित रखेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दलित कार्ड। चन्नी को सीएम बनाए जाने को सिद्धू ने ऐतिहासिक बताया। चरणजीत चन्नी पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा आरोप। ट्वीट कर कहा, 3 साल पहले चन्नी पर लगा है मीटू का आरोप। बीजेपी ने कहा, चन्नी पर आईएएस अफसर को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। महिला आयोग भेज चुकी है नोटिस। सिद्धू पर कैप्टन के आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है, सिद्धू पर लगे आरोपों पर सोनिया राहुल चुप क्यों हैं? कांग्रेस में पार्टी के भीतर ही उठने लगे हाईकमान पर सवाल। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं उनका नेता कौन है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के 50 साल पूरे। जयपुर के सप्त शक्ति कमांड में मेगा इवेंट। सेना के जवानों का शानदार प्रदर्शन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज दिल्ली दौरे पर। सीएम बनने के बाद भूपेंद्र पटेल का पहला दिल्ली दौरा। गुजरात के सीएम सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। 12 बजे अमित शाह के बाद शाम 4 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे भूपेंद्र पटेल। पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस का केरल सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, 5-10 साल में केरल बन जाएगा दूसरा तालिबान। टीएमसी में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो का बीजेपी पर हमला। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुझे एक मौका मिला था, पर मेरा इस्तीफा ले लिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ करने की साजिश नाकाम। सुरक्षा बल आतंकियों के बीच में फायरिंग में एक जवान के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद मीर के घर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह। बोले, बख्शे नहीं जाएंगे शहीदों के गुनहगार। भारत के 2 दिनों के दौरे पर है सर्बिया के विदेश मंत्री। दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना। बोले, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले आज राम राम कर रहे। यूपी के सीएम योगी का आज गाजीपुर और जौनपुर का दौरा। योगी विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया है जलाभिषेक। कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। वाराणसी में यूपी सरकार की प्रदर्शनी का सीएम योगी ने लिया है जायजा। बच्चे को गोद में उठाकर किया दुलार। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी के दौरे से पहले सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद। भारी पुलिस फोर्स तैनात। 22 सितंबर को प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। बिहार का निकला ऑपरेशन नीट साल्वर गैंग का सरगना छपरा का रहने वाला है नीलेश। वाराणसी पुलिस कर रही सरगर्मी से तलाश। फोन नंबर किया गया जारी। संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है जेडीयू। प्रमंडल अध्यक्षों के साथ भी पार्टी अध्यक्ष ने की है बैठक। हारे और जीते प्रत्याशियों से ललन सिंह ने लिया फीडबैक। बड़े बदलाव के लगाए जा रहे हैं कयास। बिहार में वैक्सीनेशन पर सियासत भी जारी। तेजस्वी ने ट्वीट करके पूछा सवाल, पीएम के जन्मदिन पर कैसे बना टीकाकरण का रिकॉर्ड? क्या पीएम को खुश करने के लिए रोका गया था वैक्सीनेशन? झारखंड दौरे के दूसरे और अंतिम दिन तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच में काफी देर तक चली मुलाकात। तेजस्वी यादव ने झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कार्निवल हॉल में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, आरजेडी का मकसद राज्य से गांव स्तर तक संगठन को मजबूत करना। रांची में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, काम करने वालों को पार्टी में मिलेगी तवज्जो।
रिम्स में तैनात पुलिसकर्मी की बड़ी लापरवाही, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदी फरार, आला अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई की कर रहे हैं बात। रामगढ़ के दुलमी में करम मिलन समारोह का आयोजन, विधायक ममता देवी भी हुई शामिल। ग्रामीणों के साथ कर्मा पर्व के गीत पर किया नृत्य। देश में बीते 24 घंटे में 30,773 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से 309 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 19,653 नए मामले, 152 की हुई मौत। पॉजिटिविटी रेट 17.34%। कोरोना गाइडलाइन को लेकर यूपी सरकार का नया आदेश, अब कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोग हो सकेंगे शादी समारोह में शामिल। यूपी के फतेहपुर में वायरल बुखार से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, 2 की हालत गंभीर। सीएमओ और उप जिलाधिकारी ने मदद का दिया भरोसा। राजस्थान में 20 तारीख से खुलेंगे क्लास 6 से 8वीं तक के स्कूल, 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे स्कूल। भोपाल में 100% वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन चलाएगा नया अभियान, सोशल ऑडिट के जरिए जानकारी जुटाने की रणनीति। बिहार में अब तक करीब 5 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका, दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों का होना है वैक्सीनेशन। हजारीबाग में सुप्रियो हत्या मामले को लेकर पूर्व विधायक रामा सिंह और पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह महनार धरना पर एक साथ दिखे। जहानाबाद में जी मीडिया की खबर का असर, मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अंबेडकर आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करके अधिकारियों को विद्यालय की समस्या समाप्त करने का निर्देश भी दिया। धनबाद में दुल्लू महतो और साथी जलेश्वर महतो के समर्थकों में झड़प, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल, 2 मजदूरों की हालत गंभीर। धनबाद में आपस में भिड़े जेएमएम कार्यकर्ता, ठाकुर मांझी ने जिलाध्यक्ष पर लगाया पार्टी कार्यक्रम से साइडलाइन करने का आरोप, पुलिस ने बीच बचाव कर शांत कराया मामला। बांका में जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से हिंदी दिवस पखवाड़े में विभांशु शेखर सिंह की पुस्तक विप्लवी बांका का विमोचन हुआ है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राम नरेश भगत थे। बेगूसराय सदर अस्पताल में संचालित दीदी रसोई में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ भोजन किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। बाढ़ के मलाही चौक के पास से महिला प्रकोष्ठ कार्यकारिणी का विस्तार कार्यक्रम का आयोजन, आरजेडी नेत्री नमिता नीरज के नेतृत्व में हुआ आयोजन। इस दौरान नीतीश सरकार पर खुलकर वार किया। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का मांग पर आरजेडी नेता का समर्थन, राजद नेता और पूर्व विधायक आलोक मेहता ने दिया समर्थन। कहलगांव का नाम बदलने की मांग की गई। शहीद जगदेव प्रसाद का मनाया गया स्मृति दिवस, आरजेडी ने आयोजित किया कार्यक्रम के दौरान आरजेडी नेता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने को लेकर सरकार का प्रोग्राम, वहीं प्रोग्राम को धरातल पर उतारने को लेकर विभिन्न सहयोगी संस्थाओं ने कार्रवाई तेज की। मुंगेर में हाई वोल्टेज की चपेट में आने से 26 साल के युवक की मौत, 1 साल से बिजली विभाग को तार ठीक करने की लगाई जा रही थी गुहार। साहिबगंज के नगर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी के पास मिला है महिला का अर्धनग्न शव, शरीर पर चोट के निशान। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में ससुराल वालों ने की बहू की पिटाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पंखा चलाने को लेकर हुआ था विवाद, सास ससुर और देवर पर मामला दर्ज। गया में अलग अलग जगहों पर डूबने से 2 लोगों की मौत, घटनास्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के भोपतपुर गांव में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, घर से दावत के लिए ले गए थे दोस्त, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। अररिया में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। छपरा में डाबरा नदी में महिला का शव बरामद किया गया, शव की नहीं हो सकी पहचान, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा सदर थाना में महिला के टांगी से मारकर हत्या, कथित पति के साथ सोई हुई थी महिला, पति ने अचानक से हमला करके ले ली जान। समस्तीपुर में संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव बरामद कर लिया गया है, शरीर पर जख्म के निशान है, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। अररिया में पुलिस की मुस्तैदी का कमाल, बच्चे को छोड़कर किडनैपर्स हुए फरार, 3 लाख की मांग कर रहे थे, पड़ोसी ही निकला साजिशकर्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासाराम में रितेश ओझा की चाकू मारकर हत्या के मामले में परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सखरा में विरोध प्रदर्शन किया। जमुई में मजार पर झाड़ फूक करवाने आई महिला ने शख्स पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
हजारीबाग के बरही पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 2 किलो नशीला पदार्थ, 1 मोबाइल, 1 तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर जिले के जगदीशपुर में ट्रक से 149 पेटी का सिरफ बरामद किया गया है। प्याज की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा गया था सिरफ। मौके से ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सदुल्हापुर गांव में पुलिस ने देसी राइफल और 4 जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर एक्शन लिया गया है। बघा नगर परिषद की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। खेलते हुए नाली में गिरा है मासूम। नाले के ऊपर स्लैब नहीं होने के चलते हुआ हादसा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ बनासो के पास ऑटो में अचानक से आग लग गई है। आग लगने से ऑटो जलकर खाक। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आपसी रंजिश में भिड़े गांव के 2 गुट, दोनों की तरफ से लाठी डंडे चलने के साथ हुई पत्थरबाजी। करीब 6 से ज्यादा लोग घायल। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में 3 मंजिला इमारत में धमाके के बाद मकान में लगी आग। नरकटियागंज के विष्णुपुरवा गांव में भी नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। बच्चे की तलाश में जुटी थी एनडीआरएफ की टीम। विष्णुगढ़ से हजारीबाग जा रहे बाइक सवार के साथ महिला अभ्यर्थी बाइक से गिर जाने से घायल हो गई। फतुहा थाना क्षेत्र NH 30 पर अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत, दूसरा युवक घायल। सिवान में बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों को कुचला। हादसे में बाइक सवार की मौत, अन्य घायल। आक्रोशित लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। जमशेदपुर के निबंधन कार्यालय के निबंधन अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप। अधिवक्ताओं ने मामले को लेकर उपायुक्त से की मुलाकात। मंडी कुल्लू हाईवे पर हादसे का शिकार हुई हरियाणा की कार। ब्यास नदी में गिरी कार में सवार लोगों की तलाश जारी। हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा। बोट पलटने से 6 लोग नदी में डूबे हैं। 4 को किया गया रेस्क्यू, 2 लापता। सस्ती गाड़ियों में भी 6 एयरबैग सुरक्षा के लिए जरूरी। नितिन गडकरी ने ऑटो मेकर्स को दी है सलाह। टॉप 10 में से टॉप 4 कंपनियों का बढ़ा। एम कैप, एयरटेल और SBI को सबसे ज्यादा फायदा। सोने के दाम में पिछले सप्ताह भारी गिरावट। चांदी की कीमत में भी जबरदस्त टूट। NBFCs और पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स को मिला है आधार KYC लाइसेंस। RBI ने दी है मंजूरी। छोटे व्यापारियों के अमेज़न की राहत। अब 3 और भारतीय भाषाएं मलयालम, तेलुगु और बंगाली में बेच सकेंगे सामान। IPL के पहले मैच में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची धोनी एंड कंपनी। मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने CSK के लिए मुंबई के खिलाफ 88 रन की खेली सबसे बड़ी पारी। जमकर लगाए छक्के और चौके। विराट RCB की कप्तानी भी छोड़ेंगे। कोहली ने कहा, कप्तान के रूप में यह मेरा आखिरी IPL। शारजाह में 16 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही देख पाएंगे मैच। दुबई में PCR टेस्ट की जरूरत नहीं। न्यूजीलैंड टीम पर क्रिस गेल का तंज। पाकिस्तान दौरा रद्द करने पर क्रिस गेल ने कहा, मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूं। कैटरीना कैफ का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में कैटरीना फिट बॉडी के लिए कर रही हैं मेहनत। मौनी रॉय ने समंदर किनारे खूबसूरत अंदाज में जलवा बिखेरते हुए वीडियो किया है शेयर। फैंस को पसंद आया मौनी का जलवा। श्रुति हसन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में श्रुति खूबसूरत मेकअप करती हुई आ रही है नजर। रवीना टंडन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रवीना जमकर मस्ती करती हुई आ रही हैं नजर। गुरमीत चौधरी ने स्टंट करते हुए वीडियो किया शेयर। गुरमीत के स्टंट ने मचाई धूम। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तालिबान सरकार में आपसी फूट। राष्ट्रपति भवन में डिप्टी PM मुल्ला बरादर को लात घूंसे मारे जाने की खबर। हक्कानी गुट का बढ़ा है वर्चस्व। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का तालिबान पर हमला। कहा, तालिबान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के तार भारत से जुड़े 200 लोगों की जान लेने वाला फिदायीन 5 साल पहले दिल्ली में पकड़ा गया था। ISIS से जुड़ी एक मैगजीन का दावा। फिदायीन हमलावर का नाम अब्दुल रहमान अल लोगरी था और 12 आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था। तालिबान का साथ देकर चौतरफा गिरे इमरान का बड़ा बयान। कहा, समावेशी सरकार बनाने के लिए तालिबान से कर रहा हूं बातचीत। हम अफगानिस्तान के लिए फिक्रमंद। यूनेस्को और यूनिसेफ ने अफगान लड़कियों का स्कूल बंद होने पर जाहिर की चिंता। का शिक्षा के मौलिक अधिकार का हो रहा है उल्लंघन।
इस्लामाबाद के जामिया हफ्सा में फिर लहराए तालिबानी झंडे। संचालक ने पुलिस से कहा, तुम्हें पाकिस्तान तालिबान सबक सिखाएगा।